और फाइनली हम रेडी हो गए हमारी ट्रिप के लिए। और निकलने से पहले सबसे पहले लिया भगवान का आशीर्वाद और फिर मम्मी ने हम दोनों की निकाला टीका। और हमारी खुशी का भाई कोई भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे जाने का बहुत समय से सपना था हमारा। और फिर माँ दादाजी का आशीर्वाद लिया और हमारे छोटे भाई का तो भाई कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर हम निकल लिए घर से ट्रिप के लिए। फिर नीचे गए और गणेश जी का आशीर्वाद लिया और नीचे जाके देखा तो हमारे हेमराज भैया हमारा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वही हमें घर से थाना मोड़ छोड़ेंगे, वहाँ से हम जयपुर की तरफ निकलेंगे। और भाई ने फटाफट से हमें गाड़ी के पास छोड़ दिया और हम भी बहुत एक्साइटेड थे और गाड़ी भर चुकी थी, तो हम निकल गए हमारे आगे डेस्टिनी की तरफ। और होली भी पास आ रही है और खाटू श्याम जी की पद यात्रा भी शुरू हो गई है, तो बहुत से श्रद्धालु पैदल ही खाटू श्याम जी के जा रहे थे और बहुत से भंडारे भी लगे हुए थे। और हमने भी जय श्री श्याम का नारा लगाया और आगे की तरफ निकल दिए। इतने में ही हम पहुंच गए चांदपोल। और चांदपोल से हमने ई रिक्शा किया, क्योंकि हमें जाना था सिंधी कैंप पे हमारी बस इंतजार कर रही थी, क्योंकि वहाँ से हम जाएंगे दिल्ली की तरफ। वहाँ जाके देखा तो हमारे शुभम भाई भी हमारा इंतजार कर रहे थे। और भाई इनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, भाई कैसे हो, क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत है कि आपको मज़ा आ जाएगा घूम के। और हमारी बस भी आ चुकी थी, इसी से हम जाएंगे दिल्ली की तरफ और वहाँ से हमारी शुरू होगी जर्नी। सीट पहले से ही बुक कराई हुई थी, तो हम तीनों जाके टिक गए हमारी सीट के ऊपर। इन दोनों की खुशी का तो भाई कोई भी ठिकाना नहीं था, ये तो पागल हुए जा रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी हम वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे हमें जाना था। और सफ़र शुरू हुआ ही था कि इन दोनों बुक्कड़ों को भूख भी लगने लग गई, तो हम घर से कुछ नाश्ता लेके आए थे, तो वहीं बस में बैठ के करने लग गए। और फिर पेट पूजा करने के बाद में फिर इन खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैप्चर किया। जयपुर से दिल्ली तक का सफ़र 6 घंटे का था, तो बीच बीच में भूख लग रही थी, तो हम घर से ही मम्मी के पास से रोस्टेड मखाने और काजू ले आए थे, तो बीच बीच में नाश्ता कर रहे थे। इतने में ही बस का स्टॉपेज आ गया जहाँ पे खाना खाते हैं, तो वहाँ पे हमने पनीर पराठे और मैगी और लस्सी पी के पेट को शांत किया। और इतना सब कुछ खाते पीते हम आखिर में पहुंच गए थे दिल्ली। दिल्ली वाकई में बहुत ही सुंदर शहर है, और इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच में ये लहरा था वो हमारा सुंदर सा तिरंगा, भाई क्या ही लग रहा है। थोड़ी दूर जाके आगे देखा तो भाई किलोमीटर जितनी लंबी लाइनें लगी हुई है, ट्रैफिक बहुत भयंकर जाम था। इसी वजह से यहाँ पे भाई पॉल्यूशन भी बहुत ही भयंकर था। और पॉल्यूशन के रहते ही भाई यहाँ पे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि भाई हालत ख़राब हो गई हमारी। हमें तो लग रहा था कि भाई जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे। फिर थोड़ी दूर आगे जाके देखा तो भाई शंकर भगवान की इतनी बड़ी और इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई हुई थी, लेकिन आखिरकार हम भी वहीं उनके धाम में जा रहे हैं। अगर किसी को कुछ आइडिया लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे फव्वारे लगाए हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। और इन्हें देखते देखते ही हम आ गए दिल्ली। फिर इस ब्रिज को क्रॉस किया और हम आ गए मेट्रो स्टेशन पे। फिर वहाँ पे हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो थोड़ा फ्रेश अप होके और हमने वहाँ पे बर्गर ऑर्डर किया। फिर हम तीनों ने बर्गर खा के कैब बुक करी, इतने में ही कैब भी आ गई थी। फिर हम निकल गए हमारे आगे की डेस्टिनी की तरफ। और ये रास्ते में बहुत ही सुंदर टनल दिखाई दिया। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाए हुए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ था, भाई देख के मज़ा आ गया। और जहाँ पे हमारी ट्रैवलर खड़ी थी हम वहाँ पहुँच गए। और ये भाई भी हमें ट्रिप के लिए ज्वाइन करने वाले थे। इन भाई को हमने पूरा पेमेंट किया और हम कुछ खाने के लिए निकल गए। हमें बहुत भयंकर भूख लग रही थी और रात भी हो चुकी थी, इस वजह से हमने कुछ रोल तैयार किए और कॉफ़ी पी के और हम बस में बैठ गए। ड्राइवर अंकल को भी उनके पैसे मिल चुके थे और हमें देखते ही उन्होंने अपने पैसे को जेब में रख लिया। और थोड़ी देर में देखते देखते जो भी ट्रिप पे जाने वाले थे वो सब आ गए, सब शांति से बैठे हुए थे। लेकिन माधव भाई को कहाँ शांति मिलने वाली थी, उन्होंने ऐसे ऐसे सॉन्ग चलाए जिससे सबको हंसी आने लगी और सब एंजॉय करने लगे सफ़र का। और ऐसे हंसी मजाक करते हुए और सफ़र का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए हरिद्वार। वहाँ सर्दी बहुत ही भयंकर थी। वहाँ से जैकेट निकाली बैग से और पहन लिया और हम निकल गए गंगा घाट की तरफ। सर्दी इतनी तेज़ थी कि कुछ लोग तो बस में ही बैठे थे, और जो कुछ लोग आए उनमें से भी हम तीनों ने ही गंगा में डुबकी लगाई। फिर डुबकी लगाने के बाद में गंगा माता को जल अर्पण किया और फिर वहाँ की भव्य आरती का आनंद लिया। भाई लाइफ में पहली बार इतनी सुबह गंगा माता के दर्शन किए और वहाँ की आरती देखी। और अगर आपको भी भव्य आरती के आनंद लेने हैं तो आपको सुबह 6:15 बजे तक रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहली आरती 6:15 बजे होती है मॉर्निंग में। गंगा आरती देखने के बाद में हम तैयार हो गए हमारे आगे के सफ़र के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, कहाँ जा रहे हैं आगे ही पता चलेगा।